हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने सारे टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे, टू बी कंटिन्यू लेते हुए चलते होंगे। ठीक है, जैसे कि अपना सिलेबस टू बी कंटिन्यू चल रहा है, हर एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक और विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार बच्चों की छोटी छोटी गलतियां हो भी जाती हैं। इन सभी टॉपिक को अलग अलग समझाने का मेरा मतलब यही है कि आप इनको समझ जाएं और जो भी आपका बड़ा क्वेश्चन आए उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी गलती ना आए। पर टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी टॉपिक को आप ये ना समझें कि ये छोटा टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है, ये आ सकता है या नहीं आ सकता। हमें पूरे सिलेबस को लेकर के चलना है और हर टॉपिक को डीपली स्टडी करते हुए ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। तो इसी कड़ी में आज एक नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि क्या है टॉपिक, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब अप एंड डाउन, रिजर्व यानी आउट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है दिस रिजर्व इज क्रिएटेड, यह रिजर्व बनाया जाता है आउट ऑफ फॉर्म्स प्रॉफिट। पहली बात तो ये पैसा कहां से आता है, कहां से इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक, एक चीज का क्वेश्चन तो आंसर हमारे पास यहां आ गया कि फॉर्म के प्रॉफिट में से बनाया जाता है। दूसरा, क्यों बनाया जाता है? टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, हम इस रिजर्व को बनाते हैं। अब दूसरी बात कि पूरा पैसा तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन जितनी भी कमी है हम रिजर्व है उस रिजर्व में से उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास 3-4 केसेस है। मैं आपको हर केस के बारे में डीपली बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। केस नंबर 1 है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज सेम। इसे एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट आपके पास है 60,000, ठीक है, और यहां आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व 10,000। देखिए, किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में मेंशन है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में चेक किया, आज के दिन उसकी वैल्यू क्या है। वहां हमें पता लगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 60। हमने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी वैल्यू कितनी है, 60। तो देखिए, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। इस समय हमारी ये हमारी बुक वैल्यू है और ये हमारी मार्केट वैल्यू है, दोनों ही सेम है। कहने का मतलब है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में अभी कोई कमी नहीं आई है, कोई डाउनफॉल नहीं आया है। ठीक है, तो जो हमारा इस रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, जो आउट ऑफ फॉर्म्स प्रॉफिट फर्म के प्रॉफिट में बनाया गया है, तो इसका क्या करेंगे, इसकी क्या जलांटी होगी। वही बात, ये आपकी लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम्स होती है सब उनका सबका क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। आपको इसको खत्म करना है तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व बनाया था आपने, 10,000 रुपए का। कहीं प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। तो ये जो 10,000 रुपए हैं हमारे पास, ये सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। समझ गए आप?
जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो ये सारा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं टॉपिक, इसमें सेकंड पॉइंट हमारा जो है, देखिए अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। यदि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। इसमें हमारे पास तीन केस है। पहले केस की बात करें, फॉल इन द वैल्यू, कीमत में जो गिरावट है, इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, कि जो हमने रिजर्व बना रखा है उससे कम। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं हम। देखिए ये अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में ये हमारी इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपए की, ठीक। यहां हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व 10,000। अब देखिए फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन, किससे कम? रिजर्व से, जो आपने रिजर्व कमाए 10,000। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो आ गई 44,000। देखिए 60 थी, 44, तो 60 में से 44 ना, सॉरी 54 है, तो 60 में से 54 को यदि लेस कर देते हैं हम, 60,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 6,000। हमारा रिजर्व था 10,000, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कीमत में कमी आई, कितनी आई है? 6,000 रुपये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो हम इन 6,000 रुपये को किस में से रिकवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये, ठीक है। और यहां आपको लिखना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट में आपको क्या लिखना है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो आपकी कमी आई है, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में हमारी कमी कितनी आई है? 6,000 रुपये की आई है। तो 6,000 रुपये, इस 10,000 रुपये में से आपने 6,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट के नाम से रिकवर कर लिए, क्योंकि ये जो रिजर्व है वो बना इसीलिए था। 6,000 रुपये रिकवर करने के बाद आपके पास कितने बच गए? 10 में से 6 रिकवर कर लिया आपने। तो 10 में से 6 रिकवर करने के बाद आपके पास बचे हैं 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये जो बचे हैं वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो 4,000 बच गए, वो जो 4,000 रुपये हैं वो कहाँ जाएंगे? आपके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। समझ गया कि फॉल इन द वैल्यू, कीमत में जो गिरावट है, किसकी कीमत में गिरावट? इन्वेस्टमेंट की। किससे कम है? रिजर्व से कम है। तो रिजर्व 10 का था, उससे कम थी, बचा हुआ पैसा पार्टनर ले लिया। तो इसमें केस हमारा पहला हो गया। अब इसी में हम दूसरे केस की बात करते हैं। देखिए इसी में हमारा सेकेंड टॉपिक, फॉल इन द वैल्यू, कीमत में गिरावट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। फिर एक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि ये आपकी बैलेंस शीट है। यहां एसेट साइड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज 60,000। आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो है दैट इज 10,000। ये अपना एक एग्जांपल चल रहा है। आपकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 50,000। अब देखिए बुक वैल्यू 60, मार्केट वैल्यू 50, फॉल इन द वैल्यू, कीमत में कमी। किसकी कीमत में कमी? इन्वेस्टमेंट की कीमत में कमी। कितनी कमी आई है? 60,000 बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 50 और 10,000 रुपये। आपकी जो कीमत में कमी आई कितनी आई है? वो 10,000 रुपये आई है।
हमारा रिजर्व कितना है 10,000 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। जो कमी आई है कीमत में वो रिजर्व के बराबर है जितना हमने रिजर्व बनाया है। तो ये सारा पैसा आप रिजर्व से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। कितना 10,000 रुपए, और आपके पास जो रिजर्व है वो कितने का था 10,000, और आपकी इन्वेस्टमेंट में कमी कितनी आई थी 10,000। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में कमी आई है वो आपने रिकवर कर ली। किससे रिकवर कर ली, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व से। समझ गए। अब इसमें हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये तो नंबर 2 हो गया था। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या होगा इसमें, देखिए उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें तीसरे टॉपिक में बात करते हैं फॉल इन द वैल्यू, कीमत में कमी, इज मोर देन ज्यादा देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, कि जितना आपने रिजर्व बना रखा है उससे ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत में कमी आ गई। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारी बैलेंस शीट, यहां अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट हमारी 60,000, ठीक है, यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व हमारे पास 10,000, ठीक। अब मार्केट वैल्यू जो है हमारे पास अगर हम बात करें ये आ गई 48,000। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये आपकी बुक वैल्यू, ये आपकी मार्केट वैल्यू। 60,000 में से यदि 48,000 को आप लेस करेंगे, 60,000 माइनस 48 इज इक्वल टू 12,000। आपकी इन्वेस्टमेंट की फॉल इन द वैल्यू जो कमी आई है कितनी आई है 12,000, मोर देन ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। आपने रिजर्व में से 10,000, तो यहां से आप सिर्फ 10,000 रिकवर कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व में आपके पास पैसा कितना है केवल 10,000 रुपए। तो इस कंडीशन में आप क्या एंट्री करेंगे, इस कंडीशन में आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि आपके पास केवल 10,000 रुपए थे, इससे ज्यादा तो आपने रिजर्व ही नहीं बनाया था। जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत में कितनी कमी आई है 12,000 रुपए, थे आपके पास 10,000, कमी कितनी आ गई आपके पास 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए कमी आ गई ना, तो ये पैसा कहां से रिकवर करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 10,000 तो यहां से मिल गए, तो रीवैल्यूएशन से हमारे पास कितने हो जाएंगे 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये 2,000 रिवैल्यूएशन आगे कहां चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसमें केस नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए अब इसमें बात करते हैं व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। फिर एक एग्जांपल के द्वारा लेके चलते हैं। वही ये आपकी बैलेंस शीट, यहां की आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 और ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व 10,000, यही लेके चल रहे हैं। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर, ज्यादा, बुक वैल्यू 60। अब यहां पे हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई 75,000। कहने का मतलब जो पैसा हमने जमा करवाया था 60,000 रुपए, आज के दिन उसकी कीमत कितनी है 75,000 रुपए। मोर देन, ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत में तो कोई कमी आई नहीं आई ना। तो ये जो रिजर्व का पैसा है ये कहां से बना हुआ है, आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट में से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पैसा यूटिलाइज हुआ ही नहीं हुआ ना। तो ये पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो कौन ले लेंगे इसको, पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे
इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्चुएटिंग, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये पैसा कहीं यूटिलाइज हुआ ही नहीं। यूटिलाइज कब होता है वो आपको पीछे बता ही दिया कि जब कीमत में कमी आती है उसी कंडीशन में यूटिलाइज होता ही है। तो ये जो 10,000 रुपये था ये सारा का सारा पार्टनर्स ने इन देयर ओल्ड रेशियो, अपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई। अब बात आती है दूसरी एंट्री की। एंट्री फर्स्ट हो गई हमारे पास। सेकेंड एंट्री, एसेट्स की वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, 75 माइनस 60, 15,000 रुपए से हमारी एसेट्स बढ़ गई ना। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यहां डिफरेंस लिखना है आपको। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस मेंशन करना है आपको, ठीक है। टू, ये पैसा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, वो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। यदि आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो इसको समझने के लिए यदि आप टू बी कंटिन्यू शुरू से चलेंगे तो आपको हर चीज, हर टॉपिक समझ में आएगा। सीधे डायरेक्ट किसी भी वीडियो पे ना जाए, ठीक है। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन आ गया। अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन का पैसा आगे कहां ट्रांसफर होता है, इस पैसे को आगे कहां ट्रांसफर करें। इसके लिए एक एंट्री और कर देंगे हम। तीसरी एंट्री जो हमारी होगी वो क्या होगी, अब देखिए रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यदि क्रेडिट बैलेंस है इट्स मीन प्रॉफिट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो 15,000 रुपये है ये आपका पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए आप। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एडजस्टमेंट थी जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आती है, एडमिशन ऑफ में पार्टनर में भी आती है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि यदि आप किसी क्वेश्चन को करते हैं या किसी भी एडजस्टमेंट को आप करते हैं, सबसे पहले आप उसके मीनिंग को समझिए। दूसरा ये देखिए कि पैसा आया कहां से है। तीसरी बात, उस पैसे को हम यूटिलाइज कहां करेंगे, वो पैसा हमें कहां शो करना है, कहां से मिलेगा, यदि यूज नहीं हुआ तो वो पैसा कहां जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन जो होता है उसको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी पोर्शन को पढ़िए। थ्योरी पोर्शन को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसे इग्नोर ना करें। और जैसे ही किसी भी आप एडजस्टमेंट को समझते हैं या उससे रिलेटेड आप वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि वो एडजस्टमेंट आपके समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। नहीं समझ में आती है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैंने आपको बार बार बताया कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिख के डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व जो हमारे दिखाए होते हैं बैलेंस शीट में, हम उसको कैसे यूज करेंगे, उनकी जर्नल एंट्री को कैसे शो करेंगे, कहाँ वो पैसा दिखाया जाएगा,
वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है ना। तो मेरा तो कहना यही है, वीडियो को देखिए और फास्ट करके ना देखें। जितना फास्ट करके देखें कहीं ना कहीं टॉपिक आपका बीच में रह जाएगा। यदि आप सीरियसली देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हर चीज़ आपके समझ में आएगी। इसलिए फास्ट ना करें, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसको देखें, समझें। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना ही चैनल है, जितना आप प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा प्रमोट होगा। अब वो सब आपके हाथ में। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।